क्या आपने एक चीज कॉमन देखी है कि सब लोग जैसे से ऊपर जाते हैं अकेले होते चले जाते हैं? I've realized this in my life also that ask and you shall receive. 60 से 65% ऑफ द टाइम आप मांगो और आपको मिलेगा, लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग ऑर्डर नहीं मानते, लोग रेट नहीं मानते। जो लोग आपके ऑफिस में हैं वो कभी कभार इंक्रीमेंट नहीं मांगते, वो सोचते हैं यार बॉस तो अपना दे देगा। सो आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओके, वो बहुत मायने रखता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10x माइंडसेट फॉर मनी के बारे में। ऐसा क्या है पैसे के अंदर जो अच्छे माइंडसेट वाले लोगों की तरफ खींचा चला जाता है? तो आज उस माइंडसेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो इस 10x माइंडसेट को सिखाते भी हैं लोगों को, और आज हमको वो सिखाने वाले हैं। वेलकम। थैंक यू साहिल। जो लोग आपको नहीं जानते, एक इंट्रोडक्शन दे दो। गौरव भगत मेरा नाम है, 2-3 कंपनियां चलाता हूँ। इनफैक्ट एक जो मेरा एक्रोनिम है वो स्पाइस के नाम से कहलाता है। स्पाइस मतलब मसाला नहीं, बट स्पाइस मतलब स्पीकर, पॉडकास्टर, इन्वेस्टर, कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर। तो 2-4 कंपनियां चलाता हूँ। एक कंसोर्टियम गिफ्ट्स है, गौरव भगत एकेडमी है, जो 10x जो आप मेरे जैकेट में भी देख रहे हैं, ये ग्रांड कार्डोन का एक कॉन्सेप्ट है, उनके लाइसेंसी हूँ। तो अगेन अच्छा लगा कि आज आपके साथ हैं और आपकी ऑडियंस से मिल भी रहे हैं। सो थैंक यू। ठीक है, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। व्हाट इज 10x माइंडसेट? तो 10x माइंडसेट जो है, राइट, अगर हम इमेजिन करें, एंड इफ आई टेल यू फॉर अ सेकंड, आप अपने आंखें बंद करें, एंड अगर आपकी ऑडियंस भी सुन रही है तो उनको भी बोलूँ कि आंखें बंद करें, और फिर मैं आपको बोलता हूँ साहिल, आप उस एक चीज के बारे में सोचो जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। ओके, दैट एक मुकाम है, मे बी एक टर्नओवर है, या एक एक माइलस्टोन है, एक गाड़ी है, या एक बंगला है, कुछ भी एक चीज जो आप आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके बारे में आप जस्ट 5 सेकंड के लिए सोचें। ओके, आंखें अभी भी आपकी बंद हैं। फिर आप सोचें कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ओके, कितनी आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, कितने क्लाइंट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, राइट। सो थिंक अबाउट, उसको करने के लिए कितना आपको कितनी मेहनत लगेगी। आप अपने आप को फील करें वो चीज़ें करते हुए। ओके, एंड देन आई वुड से साहिल, ओपन योर आइज, राइट। और आपको क्या लगा कि काफ़ी मेहनत लगेगी उस चीज़ को पाने के लिए, राइट। तो 10x रूल क्या कहलाता है कि जितनी भी मेहनत आपने सोचा आपको उस चीज़ को पाने के लिए लगेगा, एक्चुअली आपको उससे 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो 10x जो है एक माइंडसेट है, और ऐसा भी नहीं कि मतलब आपने धोनी की तरह आके एक मैच के आखिर ओवर में चौके छक्के मार के आपने वो अचीव कर लिया। आपको मतलब राहुल द्रविड़ की तरह कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो 10x जो है, 10x रूल ये कहलाता है कि जितना भी आपने सोचा आपको मेहनत लगेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, एक्चुअली उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगेगा, राइट। सो दैट इज द 10x रूल। इसका कोई प्रोसेस भी है? अपना 10x का जो प्रोसेस है, सो इट इज ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, इट्स अ माइंडसेट थिंग। तो अपने एटीट्यूड को आप कैसे अपना ट्रेन कर रहे हैं, कैसे आप उसको गो अहेड एंड बेसिकली माइंड को ट्रेन कैसे कर रहे हैं। तो मेरा जो प्रोसेस इसके लिए जो है, तो मैं बोलता हूँ कि 4 यक्कों का फॉर्मूला है, या 4 एसेस। आपने कभी ताश के लिए पोकर या 3 पत्ती या कुछ, तो जैसे 3 पत्ती के अंदर 4 यक्के होते हैं, तो इसके अंदर भी 4 यक्के होते हैं। एंड जो पहला यक्का होता है एटीट्यूड, शुरुआत होती है हमेशा एटीट्यूड के साथ होती है। अगर एटीट्यूड सही है तो बहुत सब सही है। जब हम किसी को कंपनी में लेके आते हैं, जब हम किसी के साथ काम करते हैं, हमको लगता है भाई एटीट्यूड इस बंदे का सही है, इस बंदे का सही है, तो एटीट्यूड इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, एटीट्यूड है, लेकिन अगर आपके पास एक्शन नहीं है, तो सेकंड यक्का हो गया हमारा एक्शन, राइट। क्योंकि जो सपने हैं बहुत, जो हमें साकार करने हैं, घर पे बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखे देखे तो नहीं होगा। यू एक्चुअली गो आउट देयर एंड एक्ट। सो द सेकंड इज एक्चुअली एक्शन, राइट। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तीसरा यक्का जो है वो है एक्सेलरेशन, राइट। और ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज लोग क्या करते हैं कि उनका टारगेट हिट हो जाता है, राइट। मे बी उनका मंथली टारगेट था, क्वार्टरली टारगेट था, एनुअल टारगेट था, टारगेट हिट हुआ तो भाई अब तो ऐश कर लेते हैं, राइट। बट द थिंग इज कि अगर आपके पीछे मोमेंटम है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो इट्स नॉट द टाइम टू टेक इट इजी। ये टाइम है कि बॉस अब आप एक्सेलेरेटर दबाओ, गाड़ी और भी तेज भगाओ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके पीछे मोमेंटम है, राइट। जब आपका कॉन्फिडेंस आता है तो लोग भी चाहेंगे कि आपके साथ काम करें। जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो आप लोगों के पास जाएंगे, अरे सर कर दो ना, दे दो ना, तो मतलब आप ऑलमोस्ट भिखारी की तरह आपका माइंडसेट है उस टाइम, राइट। लेकिन जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आपके पीछे मोमेंटम है, तो आप बोलेंगे भाई मुझे तेरे साथ काम करना है कि नहीं करना, वो मेरी चॉइस है, राइट। सो द थर्ड इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। अब चौथा यक्का जो है, ओके, पहले कुछ और होता था, अब कुछ और है। पहले टाइम मैं बोलता था बॉस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री एआई टाइम, तो चौथा यक्का होता था अकाउंटेबिलिटी, राइट। कि हमने अपने आप को अकाउंटेबल रखना है कि भाई बोला है तो करना है, नहीं तो मरना है, राइट। सो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ऑफ कोर्स अब एआई का जमाना है, तो ऐसे चौथा यक्का जो है इट्स एक्चुअली एआई,
बिकॉज एआई ऐसी चीज़ है जो आपका एम्पलीफायर है, यू नो जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके माइंड में जो यू नो आइडियाज़ हैं, मतलब उसको एम्पलीफाई करके कैन टेक इट टू रियलिटी इन सेकंड्स, राइट? आप भी एआई के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, तो आप भी ये जानते हैं। तो आई वुड से अगर 10x किसी ने अचीव करना है तो 4 यक्कों वाला फॉर्मूला यूज़ करें, विच इज़ अगेन एटीट्यूड, एक्शन, एक्सेलरेशन एंड नाउ एआई। एक रियल एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई अभी हमको देख रहा है, वो मनी टर्म्स में ग्रो करना चाहता है, शायद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके बैठा है, अभी थोड़ा सा छोटा है, या फिर उसका भी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। आइडिया ये है कि उसको 10x ग्रो करना है, तो अब क्या प्रोसेस लगेगा? अब 2 एस्पेक्ट्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? एंड सेल्स इज समथिंग दैट्स यू नो जो मैं सिखाता भी हूँ, मतलब सीखा भी है और सिखाता भी हूँ। तो सेल्स इज ऑब्वियसली पैरामाउंट, बिकॉज यू नो वंस वी आइडेंटिफाइड कि ये हमारा नीश है, ये हमारा यू नो प्रोडक्ट है। आप भी पीछे केमिकल्स के बिजनेस के अंदर थे, तो उसके अंदर भी आपको पता है कि बॉस ठीक है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, यू नो मेरी ऑफरिंग अच्छी है, मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन उसको हमने मार्केट में पहुंचाना कैसे है। सो वन एस्पेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स, एंड यू नो ग्रांट कार्डो ने मुझे ये चीज़ बताई, कोई भाई अगर इंग्लिश में बोला दैट यू नो इफ दे डोंट नो यू दे कांट फ्लो यू, राइट? they said you can be the best but if you're not the best known it doesn't matter। हिंदी में अगर इसको बोले भाई जो दिखता है वो बिकता है, तो आप अपने आप को यू नो हाउ विल यू गेट आउट देयर एंड शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। तो उसके लिए सेल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग का, राइट? प्रोस्पेक्टिंग यू नो फॉर न्यू कस्टमर्स, गेटिंग आउट एंड मीटिंग न्यू कस्टमर्स, रीचिंग आउट। आपने एक भाई जॉर्डन बेलफोर्ड की बात की थी। जॉर्डन बेलफोर्ड क्या करता था? फोन उठा के भाई सीधा बात करता था, राइट? सो जॉर्डन बेलफोर्ड यूज्ड टू प्रोस्पेक्ट ऑन द फोन। बट इसके अलावा और भी बहुत वेज है, लाइक पार्टिसिपेटिंग एट एग्जीबिशंस, गेटिंग आउट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप अपने आप को यू नो सोशल मीडिया के अंदर, कोई लोग बोलते हैं भाई मैं लिंक्डइन करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम नहीं करता। लाइक भाई आजकल हम जो कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? यूट्यूब पे जा रहा है, इंस्टा पे जा रहा है। व्हाई वुड यू नॉट यूज दोज यू नो वेरियस दिस थिंग्स? तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट अगर आपने अपना यू नो धंधा बढ़ाना है, सो प्रोस्पेक्टिंग इज एक्चुअली की। एंड हमारा एक यू नो एक 10 पॉइंट का एक क्वेश्चनर भी होता है, जब मैं बोलता हूँ कि व्हेन आई गो एंड आई ट्रेन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं बोलता हूँ आपका पीक्यू क्या है? तो मतलब भाई पीक्यू क्या है? बोले आईक्यू सुना है, ईक्यू क्या है? मतलब पीक्यू का तो नाम ही नहीं सुना हमने आज तक। एंड पीक्यू इज एग्जैक्टली दैट, आपका प्रोस्पेक्टिंग क्वोशंट। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं बोलूँगा एक आइटम और तो आप बताओ कि आप उसमें उसके अंदर आप अपने आप को कितने नंबर देंगे। ओके, 10 बीइंग द मैक्सिमम, 5 बीइंग मतलब थोड़ा थोड़ा करते हैं, 0 बीइंग बिल्कुल नहीं करते। एंड थिंग्स लाइक इंस्टाग्राम, थिंग्स लाइक लिंक्डइन, लोग बोलते हैं भाई मैंने धंधा नहीं मिल रहा। ऐसे इंस्टाग्राम में आपकी प्रेजेंस क्या है? लाइक जी इंस्टाग्राम क्या है, हमारा अकाउंट ही नहीं है। हमने कहा आज अगर आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं है तो लोग आपको ढूंढेंगे कहाँ से, राइट? सो मच कंटेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑन दैट। सो लाइक दैट देयर 10 पॉइंट्स, 100 का स्कोर आ सकता है आपका पीक्यू में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़ी से बड़ी कंपनी, धुरंधर कंपनियां जिनका बिलियन डॉलर्स के अंदर भी टर्नओवर है, उनकी सेल्स टीम वहाँ बैठी है, एंटरप्रेन्योर्स वहाँ बैठे हैं, और किसी का स्कोर 60 और 70 से ऊपर नहीं है। So it's a problem, right? So you have to go out there and prospect. So अगर हम 10 parameters पकड़ें, so number 1, first I say is LinkedIn, okay. Second I say is Instagram, okay. Third I say in terms of you know being at exhibitions, either participating or you know being in exhibitions. Fourth I say content consumer एक side है, लेकिन आप content creator हैं कि नहीं? Because okay, you have to put yourself you know out there in the world as well. What else is there in that? Fifth is goals. राइट कि मतलब आपके यू नो गोल्स यू नो सेट हैं। गोल्स ऐसे हैं, रिटन गोल्स हैं जिसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, या वो गोल जो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है, या गोल है ही नहीं, बस ये जो चल रहा है सो चल रहा है, भगवान भरोसे है, राइट? सो दैट्स द फिफ्थ वन इन दैट। व्हाट एल्स कम्स इन यू नो ओवर हियर? कोल्ड कॉलिंग, राइट? कि आप यू नो फोन्स अपना कर रहे हैं कि नहीं। सातवीं चीज, मेरे एक मित्र ने मुझसे ये बोला था कि आई मेल ऑलवेज बीट्स ई मेल, राइट? आई मेल मतलब आंखों का मेल, मतलब किसी के साथ बैठना, हाथ मिलाना, राइट? जैसे आज हमारा पॉडकास्ट है भाई, पॉडकास्ट मतलब ऑनलाइन भी हो सकता था, अब तक लोग सो गए होते हैं, बट बिकॉज यू नो वी हियर वी टॉकिंग, वी आर एंगेज्ड, सो आई मेल ऑलवेज बीट्स ई मेल, राइट? सो कैन यू गेट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर, वो बहुत मायने रखता है। सो लाइक दैट, कपल ऑफ मोर पॉइंट्स। बट अगर इन बेसिस पे अगर आप यू नो अपना स्कोर देखें, तो आप भी रियलाइज करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें जो हम नहीं कर रहे, जो हमें करना चाहिए, एंड यू नो दैट बिकम्स अ बिग वे टू गेट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स एंड गेट योरसेल्फ मोर बिजनेस। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब कंटेंट की बात आती है, इंस्टाग्राम की आती है, तो लोग कहते हैं बहुत सैचुरेशन आ गया है, अगर हम कंटेंट बनाएंगे तो फिर हमको कोई देखेगा नहीं, एज अ बिजनेस हम क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे मैं सबको बोलता हूँ, बिल्कुल, कि एज अ कंज्यूमर मैं एक दिन के अंदर कितने पीसेस ऑफ कंटेंट देखता हूँ? 10-15 तो देखते ही होगे। सही बात है। तो अगर मान के चलो इंस्टाग्राम के ऊपर 1000 लोग हैं टोटल यूजर, ठीक है, तो क्रिएटर्स कितने हो गए? कम ही है ना। अगर रेशियो में पकड़े तो मे बी 15 होंगे, मतलब बहुत ही कम हो गए ना। और हम अगर एक बंदा 10 पीसेस ऑफ कंटेंट देख रहा है, तो
अगर सेम नंबर ऑफ क्रिएटर इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कंज्यूमर भी हो जाए, बिल्कुल तब भी हम 10 का नंबर तो अचीव कर सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं सैचुरेशन आ गया है, नहीं बॉस, ये वो हमेशा से रहेगा पेरेटो प्रिंसिपल वाला कि 20% ही ये सारा गेम ले जाएगा। वो बात की बात है, कंटेंट को कैसे बेटर करना है, कैसे ऑडियंस के हिसाब से बनाना है, वो रिफाइनमेंट जब बनाते रहोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट पहला है कि स्टेप इन करना। अभी तो आउट से कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी जो है बॉस, इनके लिए तो पार्टी अभी शुरू हुई है। लोग बोलते हैं भाई पॉडकास्ट कौन देखता है आजकल। ऐसे आप किस बेस पे जज कर रहे थे? लाइक पहले हमको 3,500 3.5 लाख व्यू मिलते थे, अब हमको 3,500 व्यू मिल रहे हैं। ऐसे भाई जो 3,500 रुपये 3,500 लोग आपको देख रहे हैं ना, ऐसे वो आपके लॉयल डिवोटेड आगे जाके क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स भी बनेंगे, और वो आपके लिए जाके 10 लोग और कोई बताएंगे कि भाई इसका कंटेंट देखा अच्छा है। तो मतलब ये लंबी गेम है, राइट। बट अभी लाइक इसलिए पार्टी शुरू हुई है, तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार सैचुरेटेड हो गई मार्केट, बॉस अभी तो बहुत दूर है वो सिचुएशन, तो अभी नॉट इवन क्लोज है। और ज्यादातर लोगों के केपीआईज भी खराब है, खासकर बिजनेस ओनर्स की कहूंगा। वो लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं प्योर कंटेंट क्रिएटर से जिनका रेवेन्यू मॉडल ही एडसेंस है, सही बात है। या फिर जिनका रेवेन्यू मॉडल ही स्पॉन्सरशिप्स है। तो उनको भागना है सीपीएम के पीछे कि भाई कितना पैसा कमाऊंगा मैं 1000 व्यूज के ऊपर। आप शायद तलवार की धार लगाते हो, इतना छोटा नीश है, आप खाली इंटरनेट के ऊपर तलवार की धार लगानी सिखा रहे हो और दिखा रहे हो देखो हमारी तलवार की धार लगाने के बाद कैसा होता है कैसा नहीं होता। बिल्कुल अब दुनिया में किसी को भी तलवार की धार लगानी होगी वो आपके पास आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और अब वहां से बिजनेस बना लोगे। 100%। व्यूज नहीं आएंगे, फनल बन जाएगा यार। व्यूज नहीं आएंगे, बट राइट ऑडियंस जरूर आएगी। और ये बात की है, मतलब फर्स्ट इज घुसो, कंटेंट बनाने में घुसो। करेक्ट करेक्ट। तो बैक टू टॉपिक आता हूँ, हाँ जी। माइंडसेट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि अगर हमको टॉप ऑफ द लीग पहुंचना है तो माइंडसेट के अंदर हमारा रूटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इनफैक्ट जब मैं ग्रांट कार्डोन से मिला, एंड ग्रांट कार्डोन ऑफ कोर्स 10x मूवमेंट के फाउंडर हैं, तो ऐसे जीसी बुलाते हैं उनको, जैसे मेरा नाम जीबी है, तो ऐसे जीसी आपका सीक्रेट क्या था? तो बोलता है जीबी बीएसयू। और भाई बीएसयू मतलब बीएसयू क्या होता है? ही से बीट द सन अप। ही से मतलब सुबह जब उठते हो तो सन से पहले आपको उठना है हर दिन। आज भी मतलब बंदे को हो गए मे बी 45 साल से ज़्यादा हो गए, हर दिन ही वेक्स अप बिफोर सनराइज, बैठने भी जाता है, जब सन उठता है ना बोलता है भाई बीट इन यू अगैन। पर चक्कर ये है कि लोग बोलते हैं भाई सुबह उठ के करेंगे क्या? ठीक है, तो सुबह उठ के करना क्या है उसके लिए मैंने एक और फ्रेमवर्क बनाया, बताऊँ आपको क्या है उसका? तो इट गोज बाय द नेम ऑफ सेलिंग। ओके, SELLING। तो लोग बोलते हैं भाई सेलिंग मतलब तू क्या बेचने वाला है? तो सेलिंग, इसका फ्रेमवर्क बहुत मजेदार फ्रेमवर्क है। जब आपके व्यूअर्स भी इसको फॉलो अप करेंगे, दे विल फाइंड इट टू बी वेरी इफेक्टिव। द फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। कि सुबह जब आप उठते हैं, ओके, पहले 20 मिनट आपने फ़ोन नहीं उठाना। सबसे पहले 20 मिनट अपने लैपटॉप पे कुछ नहीं करना, बिकॉज फिर आप क्या है डिफेंसिव हैं, फिर आप देख रहे हैं अरे यार कल का युद्ध हुआ, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, क्रिप्टो के क्या हाल चाल है, तो आपके माइंड में फिर सब नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। मेरा जो अलार्म क्लॉक है मेरे बेड साइड में, अमेजोन से मैंने रेगुलर अलार्म क्लॉक ऑर्डर किया। मोबाइल फ़ोन आसपास भी नहीं रहता, अगर हो सकता है मोबाइल फ़ोन अगले दूसरे कमरे में ही चार्जिंग हो रही है, या अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मतलब इतनी दूर पड़ा है कि मैं सुबह उठ के फ़ोन नहीं उठाऊंगा पहले। सो ऐसे साइलेंस, फर्स्ट 20 मिनट्स आपने अपना मोबाइल फ़ोन नहीं देखना। ओके, ई इज़ जो बहुत मायने रखता है एक्सरसाइज, राइट। और एक्सरसाइज में मैंने ये देखा कि अगर आपने सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज आई एम नॉट सेइंग जिम शिम जाना है, जिम शिम जा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, सिटअप जो भी कर लिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, तो 15-20 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज हो जाए, ग्रेट। एल जो है, ओके, एंड दिस बहुत मायने रखता है इन द AI वर्ल्ड, इज लर्न समथिंग न्यू। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ही सीखना है, ठीक है। और उसमें आपने 15-20 मिनट लगा दिए, अपना नोटबुक LM में कर लिया या जेमिनी के किसी स्वीट के अंदर कर लिया, बट कुछ नया सीखें, राइट। उसके अंदर कोई ऑडियो बुक भी आपने सुन ली वो भी चलेगा, कुछ किताब पढ़ ली वो भी चलेगा, बट कुछ ना पे 15-20 मिनट उसमें भी लगाने हैं। चौथा L, SEL हमारा हो गया। चौथा L जो है, दैट इज अबाउट लिस्टिंग आउट अ मैसिव एक्शन। एक बड़ी चीज जो मैंने आज करनी है। मैंने आपको बताया 10x जो है इट्स अबाउट मैसिव एक्शन, राइट। लेकिन हर एक दिन में सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे। आज का आपका मैसिव एक्शन क्या है कि आज मैंने आपके साथ पॉडकास्ट बनाना है, ये मेरा मैसिव एक्शन था आज। तो मे बी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है, वो भी आपका मैसिव एक्शन है, उनके साथ एंजॉय करना है, व्हाटएवर इट इज दैट मैसिव एक्शन, वो आपने लिस्ट करना है। तो SELL आई, ठीक है। क्या विजुअलाइजेशन में बिलीव करते हैं, राइट। तो अगेन इमेजिन योर परफेक्ट डे, कि आज क्या होने वाला है, राइट। काम पे जाऊंगा तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, बातचीत अच्छी होगी, अच्छा खाना भी मिलेगा, डे भी इंजॉय होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, राइट। तो इमेजिन, विजुअलाइज योर परफेक्ट डे। एंड बहुत मायने रखता है आज की दुनिया के अंदर जहाँ इतनी नेगेटिविटी है, राइट, इतना मतलब
बस नॉइज है. सो द एंड इज नो नेगेटिविटी, नो एक्सक्यूजेस, राइट. ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है, ना किसी के बारे में कुछ बुरा सुनना है, राइट. सो नो नेगेटिविटी एंड नो एक्सक्यूजेस, राइट. लाइक इन माई बैंड ऑल्सो ओवर हियर इट सेज नो एक्सक्यूजेस, बिकॉज मेरा यही मेथोडोलॉजी यू नो अगेन ग्रांट से मैंने सीखा है, भाई बहाने बना लो या पैसे कमा लो, आप दोनों नहीं कर पाओगे, राइट. तो मैं हमेशा लोगों को भी बोलता हूँ, भाई कोई बोला ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसे भाई बहाने बहाने बनाने आया, राइट, कि कुछ बड़ा करने आया. यू नो मनी इज नॉट योर थिंग. आई सेड ईदर यू कैन मेक मनी और यू कैन बिल्ड अ परफेक्ट लाइफ, यू कांट डू बोथ, राइट. तो आप डिसाइड कर लो भाई, अगर पैसे नहीं भी कमाने, अच्छी लाइफ तो जीनी है ना, तो बहाने बनाने बंद कर दो. तो एंड इज नो एक्सक्यूजेस, नो नेगेटिविटी. एंड जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो आप भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल प्रैक्टिस देयर, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड. हर दिन एक पर्सन को आइडेंटिफाई करो जिसको आप थैंक यू बोलेंगे दिल से. इट कुड बी आपका, हो सकता है ड्राइवर, हो सकता है स्टाफ मेंबर, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई हो या किसी से आप मिले, आप बस दिल से उनको थैंक करें. तो SELLING ये अपना सेलिंग टेम्पलेट है. तो अगर आपकी ऑडियंस भी इसको फॉलो करेगी, आई थिंक दे विल फाइंड सम वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन दिस एज वेल. तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिससे मैं एग्री करूंगा और कुछ कुछ के मैं टोटल अगेंस्ट हो गया हूँ. मतलब मैं कुछ कुछ लोगों से भी मिला, अब कुछ कुछ जिंदगी में जी रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है. तो जैसे ग्रेटिट्यूड है, हाँ, हमेशा काम किया है मेरे लिए. इमेजिनेशन है, ये हमेशा मेरे लिए काम करे कि अगर मैं कुछ सुबह ही विजुलाइज कर लेता हूँ, तो इसको स्पिरिचुअल मान लो या कुछ भी मान लो, सुबह अगर मैं विजुलाइज कर लेता हूँ मेरा वो काम हो जाता है. अब इसको आप साइकोलॉजिकल कह सकते हो कि मैंने वो विजुलाइज इतना अच्छे लेवल पे किया कि मेरे दिमाग ने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया और वो अचीव होना शुरू हो गया. लर्निंग के भी मैं एग्री करूंगा, क्योंकि सारा गेम है कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाला, काइजन प्रिंसिपल वाला सीन. कि मैं वो एक जमाने में बोला करता था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा गोल होता था कि 2 घंटे डेली के अपनी सेल्फ लर्निंग पे दूंगा, राइट. कुछ भी हो जाए. तो मैं डेली के 2 घंटे देता था और मेरा ये मानना था कि मैं 2 घंटे में एक नया स्किल सीखूंगा. तो अगर 365 डेज रोज एक नया स्किल सीखेगा बंदा, तो 1 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा. सही बात है. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली करके देखा. जब 2 साल किया, तो मुझे जो लोग उससे बहुत बेहतर थे, मुझे महसूस हो रहा था उनके साथ में कि भाई मैं बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है. बट यहाँ पर ना मैंने अभी रिसेंटली एक नया थॉट पढ़ा. मतलब कहीं पे डिस्कशन हो रही थी, रेडिट फॉरम था, वहां पढ़ा और मेरे को वो थॉट हिट किया. मैंने कहा ये बात तो ये भी सही है. तो उसकी थ्योरी क्या थी, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल वाली बात थी, राइट. और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल वाली बात भी कर सकते हो. उनको ये कहना था कि सुबह उठना जल्दी जरूरी नहीं है. एक दुनिया है जो सुबह जल्दी उठ रही है और एक दुनिया है सुबह जल्दी नहीं उठ रही, वो सब कुछ है. तो जो लोग सुबह उठ रहे हैं ना, उनकी ईगो बढ़ रही है. जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, उनकी ईगो उतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि उनको पता है मेरे फ्लॉज है. जो सुबह जल्दी उठ रहे, मतलब वो थ्योरी बता रहा हूँ उनकी क्या है. जो लोग सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह उठने की वजह से वो एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका डोपामिन हिट हो जाता है. वो लाइफ में अचीवर रहेंगे, क्योंकि उनके पास सुबह का प्रेशियस टाइम होगा जिसमें वो ज्यादा काम कर सकते हैं, लोगों से ज्यादा काम करेंगे, बॉडी में एनर्जी ज्यादा फील होगी, सब कुछ बेटर होगा. तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो सुबह नहीं उठता. अगर उन्होंने अच्छी ईटिंग हैबिट बना ली है, तो दूसरों को जज करने लग जाएंगे, तू ये नहीं खाता, तू ऐसा नहीं खाता. तो कहीं ना कहीं ईगो बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी. और ईगो भी एक बहुत बड़ा दोष है. अगर हम स्पिरिचुअलिटी वाली बात करके चले, करेक्ट. ईगो भी एक बहुत बड़ा दोष है जिससे हमको दूर होना है. बिल्कुल. तो हम अपने आप को सुबह जल्दी उठा के उस ब्रह्म मुहूर्त में उठा के हम यूनिवर्स की पावर तो लेके यूज कर रहे हैं, बट उसकी वजह से हमारी इम्परफेक्शंस खत्म नहीं होगी. जो बंदा लेट उठ रहा है, उसको पता है मैं गलत हूँ, मैं गंदा खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो मान रहा है. और जो सुबह कॉन्स्टेंटली उठ रहा है, वो अपनी गलतियां नहीं देख रहा, वो दूसरों को देख रहा है. सही है. तो आई थिंक पार्शली यू नो अग्रीमेंट तो इसमें है मेरी, लेकिन आई थिंक ठीक है, आपके पास 2 पाथवेज भी हैं. वन इज ऑफ कोर्स यू नो टू बी इगोइस्टिक एंड सेइंग भाई मेरे से बेटर तो कोई नहीं. बट मैंने ये भी देखा है दैट सबसे सक्सेसफुल लोग जो रहे हैं, दे हैव आल्सो बीन एंड स्टेड वेरी हम्बल. ह्यूमिलिटी भी बहुत है उनके अंदर. तो ठीक है, मैं कर पा रहा हूँ, आप नहीं कर पा रहे, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको जज करूंगा, राइट. तो आई थिंक वो ह्यूमिलिटी भी होनी है. एंड अलग अलग टाइप के होते हैं. लाइक आज के यूथ को देखें, उनको आप बोले भाई सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, आपके भी यू नो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स वेरी यंग, माय किड्स जस्ट लाइक यू ओल्डर. तो अगर मैं अपने सन को बोलूँ सुबह 6 बजे उठना है, मस्त उठेगा. अगर मैं डॉटर को बोला पूरे पापा पागल हो गए, मतलब मैं तो 9 बजे से पहले उठ ही नहीं सकती. सो अलग अलग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव द लिमिटेशंस एंड इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग दैट यू नो दिस इज अ मस्ट डू, बट जो करते हैं. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है,
तो आप किसके साथ चलेंगे? जो बंदा ऑलरेडी चढ़ चुका है। एंड मेरी लाइफ के अंदर आई कम अक्रॉस मेनी पीपल लाइक द ग्रांट कार्डोन्स आर देयर, रिचर्ड डोलन्स आर देयर, टाकी मोर्स आर देयर। तो दीज आर पीपल हु बीन वेरी सक्सेसफुल इन देयर डोमेन्स, इन टॉप CEOs ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट। उनके साथ भी उठना बैठना रहा है, एंड आई फाउंड दैट दे हैव फॉलोड अ मॉडल ऑफ वेकिंग अप अर्ली। सो आई सेड, मुझे समझ आ गया, क्योंकि मैं भी हमेशा जल्दी उठता था, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, आज भी BNS शहर में हूँ, तो हमारा तो है ही सुबह उठना। आई ऑपरेट बेटर इन द मॉर्निंग। बट कुछ लोग जो हैं मतलब दे आर बेसिक नाइट आउल्स, लाइक उनका जो दिमाग है वो सारा रात को ही चलता है, तो वो भी ठीक है। आजकल जो आपके पास जिम शिम्स हैं, वो एनी टाइम फिटनेस टाइप की जिम है, वो तो भाई कभी भी चले जाओ। तो आई थिंक वट एवर वर्क्स फॉर यू, लाइक आई थिंक अमन गुप्ता ने बोला था, वट एवर फ्लोट्स योर बोट, तुम्हारा जो भी आपको समझ आ रहा है भाई आप वो कर लो। बट लाइक आई सेड, आपने टैबलेट पूछा, मैंने टैबलेट बताया, ग्रांट कार्डोन भी ये करता है, मैं भी ये करता हूँ, अपने इकोसिस्टम में काफ़ी है। हम भी आई थिंक ओवरऑल मे बी 2-3 हज़ार लोगों को ट्रेन तो कर ही चुके हैं, और उसमें से 8 से 70-80% ये टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। सो हेंस शेयरिंग विद द ऑडियंस। बट अगेन ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ लोग नहीं कर पाते, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो मेकअप है, उनका दिमाग ही रात को चलता है। बोले भाई आपने 6 बजे उठा दिया तो मैं तो ऐसे की तैसे हो जाएगी। एक टाइम था मैं जब जल्दी उठता था, अब तो मैं मर्जी से उठता हूँ। बट ये चीज मैंने ना एक्सपीरियंस करी है। एक्सपीरियंस एज इन, मैं अगर मेरा डेटा स्क्यू हो सकता है कि मैं जिन लोगों से मिला, बट जिन लोगों से मिला जो ऐसे हो गए, जो जल्दी उठ रहे हैं सब कुछ, वो बहुत जजमेंटल हो गए, ये मैंने एनालाइज किया। उसके बाद जब मैंने वो पढ़ा तो मेरे लिए एकदम इंस्टेंट हिट था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त वाली बात है। तो मे बी यू कैन कॉल दैट लाइक रीसेंसी बायस और कॉन्फर्मेशन बायस। यही है कि मतलब आपके माइंड में वो थॉट था, आपने पढ़ा, बोला भाई ये तो मुझे समझ आ गया, ये तो दैट्स अ कॉन्फर्मेशन बायस, राइट? आपका बायस था, लेकिन आपको वहां से कॉन्फर्मेशन मिली, आपने बोला भाई मैं तो इसी को पकड़ूंगा। सेम थिंग हैपेंस इवन इन द स्टॉक मार्केट, राइट? सेम थिंग हैपेंस इन सो मेनी एरिया, सेम थिंग हैपेंस इन वर्क। लाइक आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में न्यूज़पेपर में लिखा है कि भाई इकोनॉमी डाउन है, मुझे पता था इकोनॉमी डाउन है, बस सारा यही बोल रहा था, तो ये आपका कॉन्फर्मेशन बायस है, लेकिन है वो आपका बायस है। तो आई थिंक व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इज माइंड आपको अपना ओपन रखना है। एक चीज जैसे आपने बोला, तो मैं आपको एक और टिप, आपके ऑडियंस को एक टिप बताता हूँ। एक रूल है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड द फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग, ओके? और अगर आप फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग अप्लाई करेंगे काम धंधे के अंदर, लाइफ के अंदर, फैमिली के साथ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सुनना चाहेंगे आप फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग क्या कहलाता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सेल्स के अंदर? हमारा इंप्रेशन। Okay. So again, it's important because obviously, like I said, sometimes you never judge a book by its cover, but अगर जो impression आपने दिया है तो लोग आपको जज जरूर करेंगे। लेकिन फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग ये कहलाता है always, always, always agree with the customer. Okay? तो आपने बोला कि हाँ जी, मतलब जी भी मुझे 4 चीज समझ आ गई, लेकिन 5वीं चीज मुझे समझ नहीं आई। मैंने क्या बोला? आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। मैंने ये नहीं बोला यार साहिल यार तो नहीं पता, यार मुझे बहुत पता है। तो अगर आप रूल इसको फॉलो करेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ, लाइक एक दिन बहुत मजेदार बात हुई, घर आ रहा था मैं, माय डॉटर वाज 8 or 9 years old, ओके, एंड वो भागते भागते शी गोस पापा 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 कैन आई हैव द आईपैड? पीछे मृणालिनी थी, माय वाइफ, शी वाज डूइंग समथिंग ऑन द टेबल, एंड सी नहीं, पूरे दिन से टीवी देखा है, आईपैड नहीं देना है इसको। अब मैं फॉलो कर रहा हूँ फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग, तो मैंने बोला नोइना ठीक है, यू कैन हैव द आईपैड। मृणालिनी बोल रही है बिस्तर आज तो दूसरे कमरे में बना लियो। बट आई सेड नोइना, व्हाट इफ आई डोंट गिव यू द आईपैड टुडे बट आई गिव इट टू यू टुमारो, ओके, एंड यू कैन हैव फॉर 15 minutes मोर। मैंने उसके साथ एग्री किया, मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया। मृणालिनी बोल रही है अच्छा सी लुकिंग, हाँ पापा वो ठीक है, आज नहीं चाहिए कल दे देना, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा के लिए दे देना। तो मैंने उसके साथ डिसएग्री नहीं किया, मैंने अपना पॉइंट किया, उसके साथ मैंने अपना पॉइंट अपना जोड़ा, और सब खुश, मृणालिनी भी खुश, नोइना भी खुश, मैं भी खुश। तो फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसको आप फैमिली के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप क्लाइंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कभी का क्लाइंट बोला भाई तेरा रेट बड़ा महंगा है, लोग क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं, भाई तुझे महंगा लग रहा है, पूरी दुनिया खरीदती है, औकात नहीं है तो साले क्यों आया तो इधर, राइट? लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे बोला जी भी तेरे रेट महंगे हैं, आई विल से साहिल आई अंडरस्टैंड, राइट, आई नो हाउ यू फील, ओके, माय रेट्स आर हायर बट इट्स ऑल्सो बिकॉज द क्वालिटी आई ब्रिंग टू द टेबल, राइट? जो हमारे सर्टिफिकेशंस हैं, जो हमारे लाइक एक्सपीरियंस है जो है। तो अब एंड इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग साहिल आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो अब साहिल को भी लगा कि भाई मतलब पहले तो इसने मेरी बात मानी, राइट, अपना पॉइंट आगे रखा, बट सबसे पहले इसने मेरी बात मानी। बट होता क्या है कि लोग जब आप उनको कुछ बोलते हैं और वो डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर मतलब वो लड़ाई के मोड़ पे आ जाते हैं। पीपल हु डिसएग्री दे मूव अपार्ट। लड़ाई झगड़े के चक्कर में लोग अलग ही होते हैं, लेकिन जब आप अग्री करते हो तो आप आगे मूव करेंगे। तो ये एक एक्चुअली बहुत क्रिटिकल पॉइंट है सक्सेस के अंदर कि ऑलवेज 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 अग्री। ये नहीं मतलब उन्हें बोला कि आपको करना ही करना है, आप अग्री करेंगे, अपना पॉइंट करेंगे, एंड देन यू विल एक्चुअली मूव फॉरवर्ड टुगेदर। इट्स क्वाइट पावरफुल। आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया है, तो अगर जब सेलिंग फ्रेमवर्क को अपने ऊपर लगाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मेजरली? तो सेलिंग वाला जो हमारा रूटीन वाला फ्रेमवर्क है, इसके अंदर दिक्कतें आती हैं कि लोग
स्टार्ट तो जोश में कर देते हैं, बोला अरे जीबी सर ने बोला है, ग्रांट कार्डो ने बोला है, करना ही करना है। बट होता क्या है कि ओवर टाइम वो हैबिट बन नहीं पाती, और एक कंसिस्टेंसी जो लानी होती है वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते, तो वो एक्चुअली ब्रेक हो जाता है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल गो फ्रॉम टाइनी टू 10x। ओके, वो 10x ऐसी चीज़ है सब लोग इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में उसको लेके आएंगे, राइट, और टाइनी से करेंगे तो टाइनी से आप 10x पहुंच पाएंगे। तो टाइनी भी एक फ्रेमवर्क है। आपने जेम्स क्लियर का नाम तो शायद सुना ही होगा, जेम्स क्लियर रोड एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन जेम्स क्लियर के जो गुरुजी थे, ओके, वो थे बीजे फॉग। बीजे फॉग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पढ़ाते थे विच इज टाइनी हैबिट्स। जेम्स क्लियर आया, उसने वो कोर्स पढ़ा ना, भाई ये तो बड़ा क्वाइट बंदा है, मैं इसको बनाता हूँ। एंड जेम्स क्लियर मतलब हैज बिकम वन ऑफ द टॉप ऑथर्स इन द वर्ल्ड टुडे, मतलब एटॉमिक हैबिट्स इज बिकम द टॉप सेलिंग बुक। लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो था वो था अपना बीजे फॉग का, और बीजे फॉग वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्वाइट प्रोफेसर है, उनकी किताब किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, बट उनका जो फ्रेमवर्क है हैबिट डेवलपमेंट का, क्रेजी फ्रेमवर्क है। ओके, एंड इट्स ABC। ओके, और ABC का जो उनका फ्रेमवर्क है, एंड हेंस आई से दैट पीपल डोंट वांट टू फेल, ABC का फ्रेमवर्क अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। एंड मुझे तो इमीडिएटली बात क्लिक की, तो मैंने तो बीजे फॉग को से बताया, भाई आपका कोर्स कहाँ हो रहा है, मुझे आपका कोर्स करना है, राइट। सो वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट you'll see, so I wear a lot of wristbands. One of the wristbands is tiny to 10x. So tiny is BJ Fogg, 10x is Grant Cardone, right? So I'm certified in both. तो टाइनी हैबिट्स का जो मेन जो क्रक्स है ABC करके जो है, A इज एक एंकर बिहेवियर जो आप करते हो अपने लाइफ के अंदर। सपोज फॉर एग्जांपल ब्रश करना, सुबह उठ के चाय पीना, कॉफी पीना, बिस्तर से निकल के योर फीट आर गोना हिट द ग्राउंड, ये A है, ये तो चीज़ होनी है आपके लाइफ के अंदर। B है जो नई चीज़ जो आप चालू करना चाहते हैं, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे लेकिन आप चालू करना चाहते हैं। लाइक आई गिव यू एग्जांपल, मेरे 3 टाइनी हैबिट्स हैं सुबह के। नंबर 1 इज A, माई फीट आर गोना हिट द ग्राउंड इन द मॉर्निंग, राइट। बिस्तर से निकलना है तो पाँव तो छूएंगे, वो मेरा एंकर हैबिट है। उसी टाइम मैं बोलता हूँ बॉस टुडे इज गोना बी एन अमेजिंग डे, राइट। इट्स लाइक अबाउट दैट एफर्मेशन दैट टुडे गोना बी अ क्रेजी डे। A एंड B तो हो गया। A जो चीज आप करते हैं, B है जो चीज आप स्टार्ट करना चाहते हैं, C जो है आपके हिसाब से C, व्हाट डू यू थिंक C स्टैंड्स फॉर? जस्ट गेस, C के साथ क्या हो सकता है? A is anchor, B is behavior, C is इमेजिनेशन। okay, so C is celebration. ओके, तो ये क्या था कहलाता है कि जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो हैबिट जो है वो हमारे अंदर सेट हो जाएगी। तो सेलिब्रेशन क्या करेंगे, लाइक यू कैन ईदर डू यस और अ फिस्ट पम्प और अ 10x और पैट योरसेल्फ ऑन द शोल्डर। जब आप ABC वाला फॉर्मूला सेट करेंगे, ओके, तो वो चीज़ है आपके अंदर हैबिट बनेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझे 10 पुशअप करने हैं, राइट, तो ही सेज ठीक है, व्हाट कैन बी योर एंकर, राइट। आपने लेट्स से सुबह उठे, आप बिस्तर से निकले, उसी टाइम आपने 10 पुशअप मारे, right, that's your behavior, and then you do celebration that yes I did it, right। कभी कभार लोग बोलते हैं that डेंटिस्ट भी बोलता है भाई दांत ब्रश के आपने फ्लॉस किया कि नहीं किया। so A is you're brushing your teeth, B is the floss, and so you flossed, again you do a celebration। तो इस हिसाब से आपकी हैबिट्स बन सकती हैं, right। like for example रात को when I'm sleeping, like or I'm going to sleep, head hits the pillow, वो तो रात को होना ही होना है। B is just say a prayer of thanks that ठीक है भगवान भाई आज सब कुछ ठीक ठाक था, thank you for everything, and I hope tomorrow's as good। And again C is okay, just like a small pat on the back, says good। so ABC वाला फॉर्मूला है, इस बेसिस पे आपका हैबिट क्रिएशन हो सकती है। तो सपोज सेलिंग के अंदर आप ऐसी चीजें आप कुछ नहीं कर पा रहे, सपोज आप साइलेंस वाला पंगा था या एक्सरसाइज वाला पंगा था या लर्निंग वाला पंगा था, आप ABC और सेलिंग को जब जोड़ेंगे तो इट्स अ गुड चांस दैट वो आपका हो जाएगा। देखिए मेजरली प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, क्या क्या नहीं कर पाते? आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की आती है एक तो एक्सरसाइज के अंदर, राइट, वो छूट जाती है, राइट, बिकॉज एक तो लोग बोलते हैं भाई कितना टाइम निकालेंगे, कैसे करेंगे, बट अगेन यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल इट। सो आई थिंक सेलिंग इन द सेलिंग फ्रेमवर्क, आई थिंक एक्सरसाइज इज अ बिग वन, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक ऑल्सो लर्निंग के साइड में लोग वहाँ उनकी कंसिस्टेंसी अपना रह जाती है, चाहते हैं लर्न करना, मे बी मोबाइल फोन खोला भी बट साथ में इंस्टाग्राम रील्स फील्स पॉपअप हो गई, कुछ और देखा और वो हो गया डिस्ट्रैक्ट। सो आई थिंक इन दो जगह में एक्सरसाइज एंड लर्निंग या लोग मार खा जाते हैं। सेल्स के ऊपर आप ट्रेंड हो, लोगों को सिखाया भी है, तो सेल्स का फ्रेमवर्क क्या है जिसको आप यूज करते हो, जिसको बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो सेलिंग में बेटर हो जाए? तो एक तो सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, रोड ब्लॉक है लोगों के माइंड के अंदर, सेल्स नहीं करनी बस, राइट। और आई थिंक इसका जो बिगेस्ट क्रेडिट जाता है अपना, वो पिक्चर नहीं थी रणबीर सिंह की, अपना रणबीर कपूर सेल्समैन, रॉकेट सिंह सेल्स ऑफ द ईयर, तो भाई और कुछ नहीं मिला इसलिए मैं सेल्स के अंदर घुस गया। तो आई थिंक लोगों के माइंड में ये थॉट घुस गया है कि भाई और कुछ नहीं मिला इसलिए सेल्स के अंदर घुस गया, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि बहुत सेल्स के अंदर जो कमाई है, सेल्स के अंदर जो प्रोग्रेस है, एंड स्पेशली इस जमाने के अंदर जो AI का जमाना है, सेल्स के अंदर जो स्पीड से आप आगे बढ़ सकते हैं वो मतलब अनलाइकली आप किसी और एरिया में कर सकते हैं। बिजनेस का कोर ही सेल्स है ना।
बिल्कुल अगर माल ही नहीं बिकेगा तो फिर कितना अच्छा प्रोडक्ट तो फायदा क्या? 100%। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, अगेन ग्रांट कार्डोन का जो फ्रेमवर्क है, इट्स अ 10 स्टेप फ्रेमवर्क, ओके, एंड हम उसको कहलाते हैं रोड टू द सेल। तो रोड टू द सेल मतलब एक रेसिपी है। जैसे आप जब आप केक बनाने जाते हैं तो आपको पता है कि बर्तन निकालने हैं, अंडे तोड़ने हैं, फ्लावर डालना है, उसमें बटर डालना है, चीनी डालना है, फेट फूड के अपना अवन के अंदर डालना है। तो सेम वे एक रोड टू द सेल हमारा प्रोसेस है। उसके अंदर भी फर्स्ट स्टेप इज एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड सही है तो सब सही है, राइट? तो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। जो सेकंड स्टेप इसका है, दैट्स अ ग्रीटिंग। जब मैं आपके साथ बैठा हूँ या जब आप आपके साथ फोन पे हूँ या जूम कॉल पे हूँ, कैसे मैं आपको ग्रीट कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, राइट? तो ग्रीटिंग इंप्रेशन कैसे बनाऊँ? भाई जो मैं बेचता हूँ हो सकता है 500 लोग और भी बेचते हैं, तो आप मेरे साथ क्यों काम करेंगे? तो आप ग्रीटिंग के अंदर इंप्रेशन आप कैसे बनाएंगे? ओके, दैट्स अ ग्रीटिंग एस्पेक्ट। थर्ड थिंग जो सेल्स के अंदर बहुत मायने रखता है, दैट्स फैक्ट फाइंडिंग। मतलब आपको पता करना है कि मेरी नीड क्या है, लोग क्यों कुछ खरीदते हैं, या तो उनकी नीड है या उनकी प्रॉब्लम है या उनको किसी चीज़ से प्यार हो जाता है। एप्पल का बंदा एप्पल क्यों खरीदता है? ओके, एंड्रॉइड का बंदा एंड्रॉइड कभी ना छोड़े, बिकॉज दे फॉल इन लव विद द इकोसिस्टम। सो पीपल इधर बाय बिकॉज दे फॉल इन लव, और बी दे हैव अ नीड और अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। लेकिन अगर मैं सेल्स में पता ही नहीं करूंगा कि आपकी नीड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, तो मैं आगे जाके क्या दिखाऊंगा आपको? तो वो जो है फैक्ट फाइंडिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेल्स। ओके, दैट्स द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, जब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये आपके नीड्स हैं, ये आपके वांट्स हैं, ये आपके लाइक्स हैं, ये फिर डिसलाइक्स हैं, फिर मैं जाके करूंगा जो हर सेल्स बंदा काफी अच्छा करता है, दैट्स डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? विच इज अबाउट प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट, प्रेजेंटिंग द सोल्यूशन। लाइक मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, सर्विस दिखाऊंगा, डेमो होगी। दिक्कत क्या आती है कि इसके बाद वाला जो स्टेप है, ओके, वो एक स्टेप कहलाता है ट्रायल क्लोज। मतलब मैंने दिखाया, मुझे हर सेल्स का बंदा सोचता है भाई मैंने तो अमेजिंग प्रेजेंटेशन की, 10 on 10 वाली प्रेजेंटेशन है, लेकिन मुझे पूछना चाहिए आपसे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, साहिल आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा, राइट? क्या मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? अगर आप मुझे रेट करेंगे स्केल ऑफ 1 to 10 पे, आप अभी इस प्रोडक्ट को कितने नंबर देंगे? और हम स्कूल के अंदर थे तो हम 10 के ऊपर अगर 4 मार्क आते थे हम पास हो जाते थे। इस टाइम अगर आपको 8 से नीचे नंबर आया तो एक्चुअली फेल हो गए हो, तो कुछ आपने मिस किया है। तो देन आपने ये पूछना है, ओके व्हाट विल इट टेक टू मेक इट अ 10, व्हाट विल इट मेक इट टू बी बेटर? फिर बोला भाई अगर ये भी होता, ये भी होता, तो ऐसे चल ठीक है, पहले मैं ये भी अपना वर्कआउट कर सकता हूँ। सो ट्रायल क्लोज, राइट? देन द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली अबाउट मेकिंग द ऑफर। गिव समथिंग इन राइटिंग दैट ओके ये मेरा प्रपोजल है, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इज अ राइट अप। अगर आपको सेल करनी है तो आपको प्रपोजल देना ही होगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है लोगों के माइंड के अंदर कि भाई अगर मैंने कोटेशन दी राइटिंग में तो घुमाया जाएगा, ओके, 3 बंदों और को दिखाया जाएगा, मेरा रेट डाउन किया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई अगर आपकी कोटेशन नहीं है तो आप गेम में ही नहीं हो। अगर आप बड़ी कंपनीज को बेचते हैं, बड़ी कंपनीज के अंदर अगर ये SAP का ERP है, द पॉइंट इज अगर 3 कोटेशन फीड नहीं है तो आगे आपको ऑर्डर ही नहीं दे पाएंगे। तो इट्स लाइक क्रिकेट के अंदर बॉस, अगर बॉल मारनी है तो बैट तो घुमाना होगा। सेम अगर सेल्स के अंदर अगर ऑर्डर पाना है तो राइटिंग में तो कोटेशन देनी पड़ेगी, लेकिन लोग थोड़ा उससे भी हिचकिचाते हैं, राइट? देन राइटअप जाता है तो तब आता है एक स्टेप जिसके अंदर अच्छे अच्छे सेल्स के लोगों की हवा निकल जाती है, और वो है नेगोशिएशन। फिर बोलते हैं भाई नेगोशिएशन कैसे करेंगे? तो हमारा नेगोशिएशन का भी एक फ्रेमवर्क है। एक बार नेगोशिएशन हो जाए, और नेगोशिएशन ये नहीं कि बॉस मैं आपको डाउन करना चाहता हूँ या अपने आप को अप करना चाहता हूँ। भाई इट्स अ सीसॉ ना, जैसे वो बच्चे खेलते हैं, कभी आप ऊपर हो गए, कभी आप नीचे हो गए। मेन है कि एंड में थोड़ा पैसा पॉकेट में बचना चाहिए। फ्रेमवर्क बताओ नेगोशिएशन क्या क्या? सो नेगोशिएशन के भी काफ़ी इनफैक्ट टूल्स हैं, काफ़ी इनफैक्ट अपना स्टेप्स हैं। फनली एंड आई रियलाइज दिस इन माय लाइफ आल्सो दैट आस्क एंड यू शैल रिसीव। ओके, 60 से 65% ऑफ द टाइम आप मांगो और आपको मिलेगा, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोग ऑर्डर नहीं मानते, लोग रेट नहीं मानते, राइट? जो लोग आपके ऑफिस में हैं वो कभी कभार इंक्रीमेंट नहीं मांगते, वो सोचते हैं यार बॉस तो अपना दे देगा। सो आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओके, वो बहुत मायने रखता है। आई थिंक सर्टन अदर फ्रेमवर्क्स इन नेगोशिएशन, कभी कभार लोग सोचते हैं कि यार तो शाना बन रहा है, राइट? इसको डाउन करना है। सो अगर आप नेगोशिएशन के अंदर 2 बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, अगर आप उसको यूज करेंगे तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड दैट इज हेल्प मी। हेल्प मी मतलब हेल्प मी क्लोज दिस डील, ओके, हेल्प मी रीच माय टारगेट, हेल्प मी हेल्प यू, राइट? अपना जैसे वो जेरी मैग्वायर की पिक्चर नहीं थी, उसमें भी बोलते रहता है हेल्प मी हेल्प यू, टॉम क्रूज बोलते रहता है उसको। सो अगेन हेल्प मी इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। आई थिंक सर्टन अदर थिंग्स आर देयर, जैसे गुड कॉप बैड कॉप। अब गुड कॉप बैड कॉप बोलो भाई ये क्या है? तो गुड कॉप है आप बाहर के साथ बैठे हैं, इनसे भाई मैं तो तेरे साइड पे हूँ, राइट? अगर बॉस इन्वॉल्व हो गए या पापा इन्वॉल्व हो गए या मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गई तो हो सकता है आपको ये डील भी ना मिले। जैसे हिंदी पिक्चर में जब अपना थाने के अंदर मुजरिम बैठा है, हवलदार बैठा है, बोल रहा है भाई कबूल कर ले कि तूने एक क्राइम किया। बोलता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ले देख ले भाई सर आ जाएगा तो पंगा हो जाएगा। ऐसे नहीं नहीं कुछ नहीं किया मैंने।
और अक्षय कुमार आता है, सीधा दरवाजे को किक मारी, टेबल को इधर करके उठा के उसको मारे 2-4 थप्पड़, बोले नहीं नहीं सर मैंने किया। तो गुड कॉप बैड कॉप इज ऑल्सो अ गुड नेगोशिएशन टेक्निक। एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, हम न्यूयॉर्क में गए, डिलॉयट के साथ एक हमारी मीटिंग थी, इट वाज अ वेरी बिग मीटिंग एंड मैनहट्टन के अंदर, और डिलॉयट की टीम अभी आई नहीं थी, और एक ऐसा टेबल था लाइक इस टेबल के अंदर 4 लोग यहाँ बैठ सकते थे, 4 लोग वहाँ बैठ सकते थे। तो मैटी, क्रिस, वनेसा और मैं 4 लोग थे, और हम बैठने की तैयारी कर रहे थे। तो मैटी है, अमेरिकन बंदा है, सेल्स का धुरंधर, मतलब टोटल टॉप क्लोजर। बोला क्या कर रहे हो? सर बैठने की तैयारी हो रही है। इसे हम क्या लड़ने आए हैं? इसे जीबी महाभारत, इसे तुम लोग यहाँ बैठोगे, वो वहाँ बैठेंगे, इसे हम ऐसे नहीं बैठेंगे। ऐसे तो कैसे बैठेंगे? इसे डायगोनल बैठेंगे। इसे जीबी तू यहाँ बैठ, वनेसा तू वहाँ बैठ, क्रिस तू यहाँ बैठ, ठीक है, मैटी मैं यहाँ बैठूंगा। तो डिलॉयट के लोग आए, पहले तो देख लेंगे भाई ये लोग बैठे कैसे हैं, राइट। और व्हेन दे केम एंड सैट, दे वर नॉट अगेंस्ट अस, दे वर अमंगस्ट अस। तो वो जो बातचीत हुई, मतलब इतना छोटा सा पॉइंट, राइट, बट जब बातचीत हुई, मतलब इतनी अच्छी बात हुई कि वी वर नॉट फाइटिंग, वी सेड नहीं बॉस हम साथ ही आए हैं, मतलब टू फाइंड दैट सोल्यूशन। ऑर्डर क्लोज हो गया, राइट, एंड मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील उसी टाइम क्लोज हो गई। तो नेगोशिएशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूआंसेस होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 चीज़ें नेगोशिएशन के अंदर भी बहुत मायने रखती हैं, EFGH, ओके। तो ई हो गया ईगो, ठीक है, सेल्स के मतलब सेल्स के अंदर स्पेशली नेगोशिएशन के अंदर ईगो आ जाती है, राइट। 25 वाला बंदा बोलता है भाई मैं इसको दबाऊंगा, जो बेच रहा है बोल रहा है भाई मैं तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा चिप लपेट के जाऊंगा। सो ईगो कम्स इनटू प्ले, सो ईगो इज अ बिग थिंग। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट भाई उसका, वो भी अपनी नौकरी कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो, राइट। इट इज देयर KPI, इट इज देयर KRA, इट इज देयर रोल। F इज फेयर, ओके, कि उनको लगे कि भाई अगर मैंने इसको नहीं क्लोज किया तो क्या मतलब ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा, क्या मेरे खर्चे निकल पाएंगे, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। जो परचेज का बंदा है वो सोचे भाई अगर मैंने इसको ये दे दिया तो कल ऐसा तो नहीं कि मार्केट डाउन हो जाए, मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए पैसा ना आ रहे। तो दैट फियर इज देयर। G इज ऑफ कोर्स ग्रीड, ओके, कि भाई जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा, राइट। जो सेल कर रहा है वो भी यही सोच रहा है, जो परचेज कर रहा है वो रहा है जिसका इसको दबाव उतना ज़्यादा मेरे पास पैसा। और चौथी चीज़ है होप, कि मतलब हम होप करते हैं कि भाई चल ठीक है आगे जाके इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो मेरा ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वो बंदा सोच रहा है कि यार इसको थोड़ा निचोड़ के मेरी भी होप है कि एक्स्ट्रा पैसा मेरे हाथ में बच जाए। तो नेगोशिएशन भी इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल, राइट। थोड़ा बहुत आप साइंस भी खिला सकते हैं उसको। तो नेगोशिएशन में लोग काफ़ी मार खा जाते हैं। और अगर जो 5-6 पॉइंट्स हमने बात की अगर आप यूज़ करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी हद तक नेगोशिएशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। So negotiation is actually now a critical step, and then we got 3 more steps in the road to the sale. जो हमारा 10वां, in fact 8वां जो step है, और the 10th step is actually the closing. Closing भी एक आर्ट है, right? अब closing जो overall process का मे बी 20% हिस्सा है, लेकिन 100% इनकम है। क्योंकि लोग हैं भाई मैं तो सेल बड़े अच्छे करता हूँ, ऐसे भाई क्लोज कितना किया, नहीं जी मतलब प्रेजेंटेशन मेरी बड़ी अच्छी है, भाई धंधा कितना लेके आया, मेन तो ये है, राइट। बिकॉज क्लोज इज द मनी स्टेप। अब बोला कि ठीक है, मैंने बोला कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपने बोला ठीक है जी भी ये तेरा पियो, आगे जाके तुम्हें पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन क्लोजिंग में बहुत लोग मार खा जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट 2 स्टेप्स इज डिलीवरी, कि जब आप डिलीवरी आप प्रोडक्ट की करते हैं तो उसके सर्विस की करते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, राइट। जब हम अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं तो SMS आता है या व्हाट्सएप आता है, योर पैकेज इज ऑन द वे, योर पैकेज इज रीचिंग। तो अब आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगा। एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अगेन USA के अंदर ही मैं था, एंड वाज वेटिंग फॉर उबर के लिए वेट कर रहा था, एंड एक अगेन कार्टून का सेमिनार था, एंड दिस वन आर्किटेक्ट वाज देयर। आई सेड व्हाट डू यू डू? शी सेड आई एम एन आर्किटेक्ट। तो ऐसे डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही थी। तो वो कहती है मुझे कि जब भी मैं एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर करती हूँ एज आर्किटेक्ट स्लैश इंटीरियर डिजाइनर, शिको जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट हैंड ओवर करती हूँ मैं उसको हमेशा एक पार्टी भी थ्रो करती हूँ। जैसे अमेजिंग, मतलब ऐसे अपने प्रोजेक्ट तो हैंड ओवर किया, ऑफिस हैंड ओवर किया, घर हैंड ओवर किया, और फिर वो ओनर को बोलती है कि आप 50 लोग बुलाओ जो आपके सबसे खास हैं, ठीक है, और पार्टी मैं फेंकूंगी आपके लिए, दारू भी मेरी, खाना भी मेरा, म्यूजिक भी मेरा, DJ भी मेरा। आई एम लाइक वाओ हाउ इज दैट गोइंग? शी गोज वेल मेरी $5,000 की इन्वेस्टमेंट होती है। आई सेड एंड हाउ इज इट गोइंग? उस पेट्टी में होती है। सीधा एक फरारी आती है। शी गोज दैट्स माय कार, हाउ डू यू थिंक? शी गोज उस पार्टी के अंदर जब 50 लोग होते हैं एंड सब बोलते हैं अमेजिंग सुपर, किसने किया? एंड जब वो बंदा बोलता है भाई उसी लड़की ने किया जिसने ये पार्टी हमारे लिए की है, तो इसे लोग 10x पागल हो जाते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा भी हो सकता है। एंड इसे हर पार्टी के अंदर 10 रेफरल लेके मैं वहां से जाती हूँ। $5,000 की इन्वेस्टमेंट, शी गोज ना करते करते भी हर क्लाइंट से मैं $50,000 लेके जाती हूँ, राइट। इट्स डिलीवरी एक्सपीरियंस। सो समथिंग दैट हम ग्रांटेड लेते हैं, हमने भाई अच्छा यार माल तेरा आ रहा है देख लियो, हाउ कैन यू गो अबव एंड बियॉन्ड? एंड द लास्ट एस्पेक्ट इन दिस 10 स्टेप रोड टू द सेल इज फॉलो अप। एंड फॉलो अप मतलब आप कैसे और उनसे धंधा लेंगे इन द फ्यूचर, कैसे आप उनसे और रेफरल्स मांगेंगे इन द फ्यूचर, कैसे आपका ओवरऑल ग्रोथ होगी इनके साथ और थ्रू द रेफरल्स।
सो 10 स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं, और जिसने ये समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, आई थिंक बहुत आगे भागेंगे। और ये ऐसा प्रोसेस और ऐसा फ्रेमवर्क है, हर इंडस्ट्री के अंदर चलता है। एक बार एक हॉस्पिटल ओनर आए हुए थे, एंड ही ओन्स 2-3 हॉस्पिटल्स, तो मेरे बूट कैंप में आए हुए थे। उन्होंने बोला, यार जी भी मेरे यहाँ नहीं चलेगा। है सर बताओ कैसे नहीं चलेगा? ऐसे क्या एटीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है? इसे हाँ। ऐसे जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो ग्रीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है? बोलते हैं हाँ। ऐसे आप तो डॉक्टर हो, आप तो पूछते होगे उनकी प्रॉब्लम वगैरह? इसे हाँ जी। ऐसे फिर आप अपने सोल्यूशंस तो बताते होगे? बोलते हैं हाँ जी। फिर आप ये भी पूछते होगे कैसे लगा? इसे हाँ जी। ऐसे फिर आप उनको राइटिंग में कुछ देते होगे कि अब आपके ट्रीटमेंट ऐसी ऐसी है? बोलते हैं हाँ जी। ऐसे फिर वो कुछ बोलते होंगे, इसे हाँ जी। ऐसे नेगोशिएशन, ऐसे फिर आप डिलीवर करते हो, इसे हाँ जी। ऐसे फिर आप उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, एंड फाइनली आप रेफरल्स एंड फॉलो करते हैं। भाई ये तो बात सही है। तो आप बिलीव करेंगे, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर ये 10 स्टेप फ्रेमवर्क नहीं चलता है। इज दैट पावरफुल। थोड़ा क्लोजिंग के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्लोजिंग के लिए भी क्या कोई फ्रेमवर्क्स होते हैं जिससे क्लोजिंग बेटर हो सके? वेरी मच सो। तो एक ग्रांट कार्डोन ने एक किताब लिखी थी, कॉल्ड इट द क्लोजर सर्वाइवल गाइड। तो जैसे हिंदुइज्म में अपना गीता होती है, या मुस्लिम अपना इस्लाम में भी है द कुरान या ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियनिटी है द बाइबल। तो क्लोजर सर्वाइवल गाइड ऐसी किताब है विच इज़ एक्चुअली द बाइबल ऑफ क्लोजिंग। और इसके अंदर इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरत है आपको। तो ज़रूरत क्या क्या है क्लोजिंग में? एक तो डिसीजन मेकर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, वो बोला हाँ हाँ जी मैं देखता हूँ, करता हूँ, बताता हूँ, बिकॉज ही नॉट डिसीजन मेकर, तो एक तो क्लोज आपकी नहीं होगी। तो क्लोजिंग के अंदर डिसीजन मेकर के आगे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द वेयर विद ऑल। अब वेयर विद ऑल, आई मीन अगर बहुत ही क्रूड टर्म में बोलूँ तो आई कांट से औकात, बट क्या उनकी कैपेसिटी है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए कि नहीं? आप बेचते हैं मर्सिडीज, भाई साहब चलाते हैं मतलब ऑल्टो। अब ऑल्टो वाला बंदा मर्सिडीज तक तो नहीं जम कर पाएगा, मे बी देयर इज समथिंग इन बिटवीन यू हैव टू गिव। सो मे बी दे डोंट हैव द वेयर विद ऑल, बट अभी नहीं है, बट हो सकता है आगे जाके हो, राइट? सो वेयर विद ऑल इज द थर्ड थिंग। थर्ड एस्पेक्ट इज क्या आप उनको वैल्यू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कभी कभार लोग बोलते हैं भाई अगर मेरा रेट सस्ता होता तो मैं और बेचता। I'm like भाई अगर ये तेरी थिंकिंग है ना तो खत्म है। आई सेड मेन थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो अगेन द रोड टू द सेल प्रोसेस, जिससे जब आप प्राइस अपना देंगे उसके माइंड में जो थॉट होना चाहिए बस इतना, बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि अगर उसने बोला बस इतना तो आप तो वैसे ही रेट बढ़ा देंगे, बट ही शुड बी थिंकिंग इनसाइड कि बस इतना, ओनली दैट मच दे आस्किंग फॉर। अगर इससे दोगुना ज्यादा भी मांगता तो मैं इसको दे देता, राइट? सो दैट विल हैपन इफ यू फॉलो द रोड टू द सेल प्रोसेस। आई थिंक द अदर एस्पेक्ट, मतलब कुछ अपने इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स भी हैं। अब जैसे एक मॉड्यूल है क्लोजिंग के अंदर, फील फेल्ट फाउंड। तो मैंने आपको रेट दिया ऐसे 100 रुपये, एंड आपने बोला यार जी भी यार 100 रुपये तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो आई से साहिल आई नो हाउ यू फील, राइट? आई नो हाउ यू फील। देन आई से अदिति जो है ना, शी फेल्ट द सेम वे। हो सकता है आपका कंपेटर है, आपका जान पहचान का कोई है, until they start using our services and then they found that बॉस 100 तो कुछ नहीं, आप हमारी सर्विसेज यूज करोगे तो आपको 1000 भी कम लगेगा। ओके, सो फील फेल्ट फाउंड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड रिड्यूस टू रिडिकुलस। बड़ी सी बड़ी अमाउंट है, आप उसको इतना छोटा कर दो कि बंदे को लगेगा भाई मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, तो एक किस्सा पकड़ते हैं, एक फर्नीचर कंपनी है, वेरी बिग फर्नीचर कंपनी है, वो नेम दैट बिकॉज़ दे आर आल्सो अ क्लाइंट, लेकिन उनकी ऐसी कुर्सी होगी ऑफिस के अंदर, राइट, जो 80,000 से 1 लाख रुपए की एक कुर्सी होगी। ऐसी कुर्सी जो गोदरेज मतलब शायद 10 में बना दे, जो अपना अगर झंडे वाला का कोई बंदा शायद 5,000 में बना दे। तो लोग बोल रहे हैं सर 1 लाख की कुर्सी हम कैसे बेचेंगे? ऐसे आप इस कंपनी में जा रहे हो, वन ऑफ द बिग कंसल्टेंट कंपनीज ऑफ द कंट्री, ऐसे आप रिड्यूस टू रिडिकुलस यूज करोगे। इसे सर हमको एग्जाम्पल चाहिए। ऐसे अच्छा, ऐसे एक बंदा है, ऑफिस आता है, कितने घंटे लगाता है? तो उसने बोला हाँ सर आता है तो 10 घंटे की हमारी वर्किंग है, 10 आवर्स इन अ डे। ऐसे ठीक है। आई सेड इन अ वीक हाउ मेनी डेज डज ही कम टू ऑफिस? दे लाइक सर मंडे टू फ्राइडे हमारी वर्किंग है, मतलब 5 दिन, सो 10 into 5 हो गया 50, राइट? आई सेड साल के अंदर कितने हफ्ते आता होगा वो बंदा? तो इसी से 2 हफ्ते हम लीव देते हैं तो 50, राइट? सो 50 into 50 इज नाउ 2500, राइट? आई सेड नाना करते करते अट्रिशन रेट मतलब कितनी है? एक बंदा जब आता है तो कितने साल लगाता है आपकी कंपनी में? बोलता है सर नाना करते करते 10 साल तो लगाता ही होगा। ठीक है, नाउ वी हैव 25,000। वो कुर्सी जो थी वो थी 1 लाख रुपए की। तो आई सेड वो बंदा जो आपकी कंपनी के अंदर दिन के 10 घंटे लगाता है, हफ्ते में 5 दिन देता है, साल के अंदर 50 हफ्ते देता है, अपनी लाइफ के लिए 10 साल आपकी कंपनी को दे रहा है। हम 1 लाख को अगर 25,000 से डिवाइड करें, 4 रुपए, राइट? एंड एक कॉफी पड़ी थी, मैंने कॉफी उठाई, ओके, जैसे पानी पी रहे हैं, एक सिप लिया। ऐसे कॉफी तो बड़ी मजेदार है। ऐसे कॉफी के लिए कितना खर्चा आया? इसे मशीन से निकाल के 15 रुपए। ऐसे 15 रुपए आपने कॉफी के अंदर खर्च कर दिए, बट आप 4 रुपए उस बंदे पे खर्च नहीं कर रहे जो आप जान दे रहे हैं आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, आप उसके ऊपर 4 रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो हुआ क्या कि मतलब
उनके लिए तो लाइट बल्ब मोमेंट हो गया, ही से यार बात तो सही है, इसे तो भेज दे यार, 200 कुर्सियां भेज दे, राइट? सो व्हाट यू डू इज यू टेक समथिंग रियली बिग एंड यू मेक इट सो स्मॉल, यू कंपेयर टू समथिंग, एंड उसके बेसिस में मतलब उनके लिए इट्स लाइक अरे यार बात तो सही है. So templates like this are there, and there's many other things that are there in closing, but closing के लिए भी एक स्किल सेट चाहिए जो हर सेल्स पर्सन के अंदर नहीं होता. तो कभी कभार हमने ये भी देखा है कि क्लोजिंग टीम अलग होनी चाहिए, सपोर्टिंग टीम अलग होनी चाहिए, राइट? बिकॉज अगर आप सपोर्टर को बोलो भाई क्लोज करना है, तो हो सकता है कि उसके लिए ओवरवेल्म भी हो जाए. ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में क्लोजर एक अलग बंदा होता है. वो क्लोजर का स्किल सेट ही अलग होता है, राइट? उसका टॉकिंग करने का स्टाइल में थोड़ा अग्रेशन भी होता है उनके अंदर, एंड कभी कभार अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग माइंडसेट भी चाहिए होता है. एंड अगर आप सामान जिसकी रिजेक्शन की कैपेसिटी नहीं है, राइट, लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो अपना क्लोजिंग में स्ट्रगल करेगा. बिकॉज सेल्स के अंदर आप कोई भी हो, रिजेक्शन तो आपको मिलेगी मिलेगी. यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है, बहुत सारे टॉप फाउंडर से मिले होंगे आप, क्या आपने एक चीज कॉमन देखी है कि सब लोग जैसे से ऊपर जाते हैं अकेले होते चले जाते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? एंड कभी कभार शुरुआत में भी होती है ऐसी बात, राइट? जब मुझे याद है जब मैं हासिल कर रहा था, मैंने आपको बताया कि जब मैं कॉलेज से निकल रहा था, एंड उस टाइम इनफैक्ट जब मैं कॉलेज के अंदर ही था, सेकंड ईयर के अंदर, वह बहुत ही लो पॉइंट पे मैं था, और सब बोले यार पिक्चर देखने चल, ये चल, डिस्को चल, वो चल, पर उस टाइम मतलब कैपेसिटी नहीं थी ऐसे, इट्स टाइम फॉर मी टू हासिल. तो उस टाइम मैंने क्या किया कि सब दोस्तों को मैंने अपना साइड कर दिया, बिकॉज आई गॉट फुल फोकस हैज टू बी ऑन माय वर्क, राइट? एंड आई वाज ऑल इन ऑन माय वर्क. सो फाइनली एट दैट टाइम मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि I had to do it, sink or swim, right? अगर नहीं करता तो भाई घुस जाते हैं अंदर. In due course, what happened is, as I started getting more and more successful, like even today, right? I'm running multiple companies, doing multiple things, and people that I actually know, and I know एक thought process है कि बॉस कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, और लोग बोलते हैं भाई काम पे फोकस है तो सब कुछ हमको खोना पड़ेगा. What I started doing is I started reconnecting now. So over time, I started focusing on my friendships. I started focusing on my health. I started focusing on my goals. I started focusing on all those things. और इसका भी मुझे जो सीक्रेट मिला ना, मुझे एलना कार्डोन, जो ग्रांट कार्डोन की वाइफ है, उससे मिला. तो मैंने तो सोचा भाई एक ही चीज़ में ऑल इन करना है, एक ही चीज़ में ऑल इन करना है, उसको करना है तो बाकी सबको छोड़ना है. शी लाइक जीबी बी लाइक अ जगलर. जब हम सर्कस के अंदर जाते हैं और वो जगलर होता है ना, जो 6 बॉलों को अपना जगल कर रहा है, लाइक दे थ्रोइंग 6 balls in the air, she is focused on the ball that's coming down first. तो लाइक शी द बॉल राइट नाउ, सो सपोज इज वर्क, काम के टाइम बॉस काम ही करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है? काम वाली बॉल इधर आई, अब फैमिली का टाइम है तो बस फैमिली को ही देना है. उस टाइम नहीं यार मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, ये वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जब जिम के अंदर हैं तो ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम के लिए 1-2 वीडियो बना ली और फोटो वोटो ले ली, बट फोकस ऑन योर वर्कआउट, राइट? सो एज इज दैट वर्ड लाइज इज दैट व्हेन यू फोकस ऑन दोस 6 areas, एंड व्हाट आर दीस 6 areas? नंबर 1 इज वर्क, नंबर 2 इज फाइनेंस, कि जब आप काम अच्छा करेंगे तो थोड़ी सी पूंजी हाथ में होगी, उसको आप ब्याज पे लगाएंगे, रेंट से रेंट इनकम, पैसिव इनकम कमाएंगे, सो द फाइनेंस साइड, राइट? थर्ड इज मेंटल. Okay, when you're learning things and all that, then you have to be all in. You have to be totally immersed on that. Fourth is in terms of health, right? Fifth is in terms of lifestyle. जब आप enjoy कर रहे हैं, party कर रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, all that. So you have to be all in on that side as well. And the last one is family and relationships. तो एक तो family के साथ जो relationships हैं, आजकल हम क्या देखते हैं, लोग ने मतलब नोट छापे हुए हैं, मतलब पागलों की तरह पैसा है, लेकिन बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, हस्बैंड वाइफ से बात नहीं कर रहा, बच्चे मतलब पापा से बात नहीं कर रहे. तो the thing is that relationships are messed up today, right? जितना पैसा इंडिया के अंदर आज है, इतना पैसा कभी नहीं रहा है, लेकिन जो लोगों के आज रिलेशनशिप्स में हाल है, मैंने कहा उतने बुरे हाल भी कभी नहीं हुए. मतलब डाइवोर्स रेट देखें, you're still younger, but like if I look at my friends, मतलब मेरे फ्रेंड्स के अंदर there are more people who are divorced than who are together. लाइक भाई हो क्या रहा है यार? हम स्कूल के अंदर 8 दोस्त थे, ठीक है? उसमें से 5 तो हैं जो अलग हो चुके हैं, 2 जो हैं भाई शादी नहीं करनी, ठीक है? एक आध बच गए होंगे जिनके मतलब अभी तक रिलेशनशिप चल रही है. हो क्या गया दुनिया में? So I think family and relationships has an important aspect. So to my mind, a well-rounded life is जहाँ ये 6 के 6 areas अपना अच्छे कंजंक्शन में चल रहे हैं. होता कैसे है? कहते अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट रहा हूँ जिंदगी भर. तो जब मैं काम करता था तो फिर, और ये नहीं था कि मेरे पास नहीं था, राइट? मैं जब अपने पीक पे था तो बहुत सही कंपनी का रेवेन्यू भी था, घर पे पैसा आता था, मतलब रेवेन्यू टर्म्स में नहीं, अच्छा खासा घर पे आता था. बट फिर भी मैं रोज सुबह मान लो 8 बजे ऑफिस पहुंच गया, रात को 11-12-1-1 बजे तक ऑफिस बैठा हूँ, सैटरडे संडे भी काम कर रहा हूँ. 3-3 महीने के बाद में एक छुट्टी लिया करता था क्योंकि मजा आ रहा होता था. और इन बिटवीन मैंने सब खोया इन द सेंस रिलेशनशिप्स, दोस्त, हेल्थ, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे किसी चीज पे, क्योंकि मजा उसी काम में आ रहा है और पता ही नहीं लग रहा दिन कहाँ गया. बिल्कुल. लंच स्किप्स करना तो एक इतनी कॉमन प्रैक्टिस थी कि खाने का पता ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि खाना घर से नहीं लाए,
घर से टिफिन आया वो पड़ा हुआ है और पता ही नहीं है कहाँ है। फिर शाम को याद अरे यार तू रख ले यार, कोई एम्प्लॉई है जो कि पीजी में रहता है उसको भाई तू ले, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले। तो ये वाला सीन मेरे साथ रहा है। और अब अगर अभी की बात करके चलूं कंपनी बेचने के बाद में, तो मैं उल्टा हो गया हूँ। अब मेरे को फैमिली फैमिली ये वो घूमना, रिलैक्सेशन, तो मुझसे ये जगलर वाला काम कैसे होगा? या अब इसके लिए भी टूल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लाइक यू सेड इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एंड कभी कभार हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी टूल होना चाहिए इसके लिए। अब जैसे हमारे पास भी इन द गौरव भगत अकेडमी पैंडेमिक के टाइम उस टाइम सब घर बैठे थे, ऐसे ऐसा एक टूल बनाना है जिसके अंदर मतलब लोग इसको यूज़ करके अपने आप को इस हार्मनी में ला सकते हैं। सो व्हाट आई डिड इज आई क्रिएटेड अ टूल कॉल्ड द स्केलिंग विद जीबी प्लानर। ओके, सो SWGB प्लानर है, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon एंड आवर वेबसाइट एंड एवरीवेयर एल्स। इसके अंदर हमने क्या किया कि 6 एरियाज को हमने डिवाइड किया इनटू आल्सो हैविंग दोस गोल्स एंड हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस आल्सो। इनफैक्ट नाउ तो हमने उसका ऐप भी बना दिया अपना, सो दैट ऐप इज ऑन द ऐप स्टोर एज वेल, where it's called the goal planner app from the Gaurav Bhagat Academy. And again, if your users are here, they can actually download the app as well. But उसके अंदर भी what we've done is we've taken all the 6 areas, जो 6 एरिया है उसके अगर हमने हर गोल का एक हमने शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और लेगेसी गोल भी बनाया है। तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब ऐसी चीज जो अपने 3 महीने के अंदर करनी है, मीडियम टर्म गोल जो अपने 1 साल के अंदर करनी है, लॉन्ग टर्म गोल जो अपने 5 साल के अंदर करनी है, और लेगेसी गोल विच विल बी योर लेगेसी और लॉन्ग टर्म लेगेसी जो 10, 15, 20 years down the line. Because what you said is correct in the sense that sometimes when we're hustling. When I was also in my 20s, I was like hustling, and ऐसे कुछ पता नहीं कि दिन शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, like कुछ like people said stop. I had a driver. The driver would always say, Gaurav sir, इसे आपको खाना जरूर टाइम पे चाहिए, because he says अभी आपके अंदर जो मशीन चल रही है ना, when you're young, आप डालो ना डालो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन यू कम टू योर 40s एंड योर 50s, अगर आपका यही रूटीन रहेगा तो बॉस आगे जाके तो फिर आपकी जो लेटर लाइफ है वो हॉस्पिटल में ही गुजरेगी। सो रामानंद वाज हिज नेम एंड अ वेरी वेरी वाइज मैन, ही गिव मी लॉट ऑफ एडवाइस आल्सो। सो यूज्ड टू बी लाइक माय सारथी, जैसे बोलते हैं ना कि अपना कृष्ण अपना था इन द महाभारत, ही वाज दैट फॉर मी एंड ही गिव लॉट ऑफ एडवाइस एंड आई सेड या यू आर राइट। तो अगेन कमिंग बैक टू द टाइम, देन आई सेड बॉस बैलेंस इज गोना बी रिक्वायर्ड टू अचीव बिगर थिंग्स इन द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में आप गेम खेल लोगे, right? लेकिन if later on in your life, right, in your 40s and 50s and 60s, if you want to remain, have a wholesome life, तब आपको ये 6 चीज they'll have to work in tandem. And again, like I said, tools are there. The Scaling with GB Goal Planner is there. Super मतलब tool है, written diary. हर संडे मैं 1 घंटे उस प्लानर के साथ बैठता हूँ, उसमें सब मैं प्लान करता हूँ कि ठीक है अगले 3 महीने में ये 2 चीज़ होनी है, ठीक है, उसका इस हफ्ते के अंदर कौन सा एक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक रेवेन्यू गोल है, राइट, हमारा अभी ग्लोबल से काफी धंधा आता है, तो करंटली वन ऑफ माय गोल्स इज दैट आई वांट टू हिट विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइंट्स $5 million ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो अगर $5 million रेवेन्यू इन 3 महीनों के अंदर उस सेट ऑफ क्लाइंट से पकड़ना है, तो इस हफ्ते का मेरा कौन सा एक्शन रहेगा, दैट्स माय वर्क गोल। ओके, समटाइम्स आई से आई वांट टू लाइक मेरा एक गोल था, ओके, लाइफस्टाइल गोल कि हमने एक नई फैक्ट्री खरीदनी है, ओके, एंड देन इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सो दैट बिकेम माय लाइफस्टाइल गोल, दैट आई सेड करना है एंड हमने बोला कि 5 साल के अंदर हमें करना है बिकॉज़ दिस गोल वाज सेट 4 years ago। इस साल हमने, और इनफैक्ट December 25 में हमने जाके वो फैक्ट्री भी खरीदी। सो इट इज देयर इज अ गोल एंड देयर इज एन एक्शन एंड दैट जस्ट कैरीज ऑन एंड कैरीज ऑन एंड कैरीज ऑन, एंड 52 वीक्स का ये प्लानर है और ये आपको हमेशा ट्रैक पर रखेगा। सो दैट्स हाउ दैट हैपेंस, दैट्स विद माय फार्मूला एंड फॉर लॉट ऑफ माय टॉप स्टूडेंट्स आल्सो इट्स बीन द फार्मूला। बट क्या हर फील्ड के लिए इतना रिस्ट्रिक्टेड होना जरूरी है? मतलब प्लानर्स के ऊपर बातें होती है और प्लानर्स बनाए भी जाते हैं, राइट। हाँ, हमारी टीम मेंबर ने भी प्लानर बना के ऐप डाल दी, एआई से ना बना के डाल दो ऐसे ही, क्योंकि हम वीडियो के अंदर कोई जिक्र कर रहे थे प्लानर की तो वो डाल दी। बट अगर मैं रियलिटी में बात करके चलूं, टॉप 1%, जब आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो तो कई बार ना वो प्लान को मतलब आप ये थोड़ा ना देख के करो, अच्छा इस हफ्ते ये करना है, अच्छा चलो लिख लेता हूँ मैं ये कर लेता हूँ। आपको कई बार मतलब जब आप हायरार्की में ऊपर बढ़ते हो तो आपको लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल एजेंसी के पीक की बात भी करके चलूं तो मेरा रोज का काम सेट मुझे खुद नहीं पता होता था क्या करना है। कंपनी तो चल रही है, वो तो अचानक टीम आके बताती है कि सर ये नया क्लाइंट आया है, इसकी ये स्ट्रैटेजी फट गई है, बताओ क्या करना है। बिल्कुल, तो मैं समझ रहा हूँ where you're coming from, because sometimes it happens in creative fields, okay, marketeers, digital marketers, art, theater, अगर उनको आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, okay, यही करना है, इसी टाइम पे ये करना है, बोले भाई पागल हो गए, बिकॉज है ही नहीं आपके अंदर, राइट।
but there are certain people in certain areas where they cannot operate in any other way. So different people have, you know, different, let's say, you know, modus operandi, you know, from that perspective as well. But what I've seen, in fact, there's a study and a big study on this, and it divided people into 4 buckets. Okay, and when you spoke of that 1%, we'll come to that 1%, you know, in the end. But I think if I remember the stats correctly, 82% ऐसे हैं जिनके पास, you know, कोई गोल्स ही नहीं है. बस मतलब सॉकर के मैदान के अंदर भाग रहे हैं, मतलब, लेकिन कोई गोल ही नहीं है कि सारी बॉल कहाँ स्कोर करनी है. एंड थ्रू लाइफ इज रन 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 रन. ओके, 82% एक्चुअली फॉल इनटू दैट ब्रैकेट. 14% फॉल इनटू अ ब्रैकेट गोल है, ओके, लेकिन सिर्फ दिमाग के अंदर है, कभी लिखा नहीं है. ओके, 3% ऐसे हैं जिनके पास गोल है भी, गोल लिखा भी है, ठीक है, लेकिन एक चीज मिसिंग है जो टॉप 1% के अंदर है. And that top 1% are people who have the goals, write the goals, review the goals, act on the goals, and keep changing based on the situation as well. और वो जो 1% है, okay, the 1% club जो कहलाता है, वो 1% is 1000 times more successful than the first 82% जो हवा में ही चल रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है. So this is true science, you know, and it's proven also. So top 1% will be actually very sorted. Like अब they ये कह have their सकते हैं strategy कि in place. टॉप 1% एग्जीक्यूटर्स होते हैं और बाकी लोग उस लेवल के एग्जीक्यूटर्स नहीं होते. So that's also an interesting point that you actually bring up. So the top 1% will actually be potentially, they would be good executors, but not necessarily. They would also be good visionaries. उनका vision होगा कि मुझे ये चीज़ achieve करनी है, लेकिन उस vision को implement करने के लिए they could actually have a second in command or a team that will help them drive the momentum. So I think the top 1% are actually great visionaries. So उनके जो goals हैं, उनकी जो vision है, उनका जो vision board है, all of those things are very much in place. So they're great at envisioning. But in case they're poor executors, they'll have someone on their team who'll do the execution for them. So that works pretty well too. थैंक यू. मेरे हिसाब से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी है. बहुत सारे लोगों का शायद माइंडसेट बनता हुआ दिखाई दिया होगा और कई लोगों को शॉर्टकट चाहिए होगा तो किसी ने एआई का यूज़ करके शॉर्टकट बनवा लिया होगा. तो शॉर्टकट वाले भी जिन्होंने देखा है, समझा है, मेरा यही मानना है कि समझ तो लिया है. टॉप 1% एग्जीक्यूटर्स होते हैं तो अपने को एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ लिया आपने, बहुत कुछ करना है. 100%. थैंक यू. Thank you. Thank you for having me. तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो दिख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना.